नमस्कार मित्रों। भारत में अपने देश की जासूसी करते हुए यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करते हुए 18 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो 18 लोग में एक हिंदू है, एक सिख है, बाकी के 16 मुस्लिम है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत का, उसमें चर्चा केवल ज्योति मल्होत्रा के बारे में हो रहा है। तो टीआरपी का खेल तो होता ही है कि टीआरपी बढ़े, और जो दूसरा जो सबसे बड़ा षड्यंत्र होता है वो होता है कि आतंकवाद को छिपा लेना। कोई मुसलमान जब कोई गलती करता है तो उस पर पर्दा डाल देना, उसको छिपाने का प्रयास करना, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी भूल जाए और फिर नए आतंकवादी घटना के लिए और उसको सहने, उसको बर्दाश्त करने के लिए लोगों के मन मस्तिष्क को तैयार किया जा सके। पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से चर्चाएं होने लगी, और जब भी आतंकवादी हमला होता है तो चर्चाएं होती है। मुंबई में अटैक हुआ, उड़ी में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, इस तरह से अटैक होते रहते हैं। हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, और इन सभी आतंकवादी घटनाओं में एक ही कौम के लोग होते हैं, उनका उद्देश्य भी एक ही होता है। तो फिर जो कवर फायर देने वाले लोग होते हैं भारत में, जो इस्लामिक आतंकवाद को, जिहाद को कवर फायर देते हैं, वह सब नैरेटिव बनाते हैं और नैरेटिव बनाते हैं कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई धर्म नहीं, इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का इस्लाम से कोई मतलब नहीं होता है, सब भाईचारा है। मैं तो बार बार सब वीडियो में यह रिपीट करता ही रहता हूँ। आते हैं आज के मुद्दे पर। तो जब 18 आतंकवादियों में 16 आतंकवादी, 18 जिहादियों में, जासूसों में 16 जासूस मुस्लिम हैं, तो फिर केवल ज्योति मल्होत्रा का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि केवल ज्योति मल्होत्रा के नाम को प्रचारित करके बाकी जो 16 मुस्लिम व्यक्ति है जो जासूसी के केस में पकड़ा गया है, वह सब छुप जाए और हिंदू मुसलमान नहीं हो। पहलगाम हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो सबसे पहले इस नैरेटिव को सेट किया गया था और सभी सोशल मीडिया चैनल में प्रचारित किया गया था कि आतंकवादी हमला हुआ है, ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था जिससे कि जो इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामिक साम्राज्यवाद है, उसको छुपाया जा सके। लेकिन आज जब एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, तो अब ज्योति मल्होत्रा का नाम हर जगह आ रहा है, हर जगह, हर न्यूज चैनल में 2-2 घंटे, 4-4 घंटे की डिबेट हो रही है और रोज हो रही है। लेकिन वह जो 16 मुस्लिम आतंकवादी है, उसका नाम कोई नहीं ले रहा है, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चर्चा करेगा तो उसमें नाम होता है नौशाद, तबरेज, आलिम, फाजिल, मौलाना, मौलवी, फौकानिया, उसमें सलमान, शाहरुख, अरबाज, उसके बाद जो है सो आमिर, सुहेल, उसके बाद अरशद, उसके बाद नवाजुद्दीन, उसके बाद हो गए आपको सलीम, उसके बाद हो गए जावेद, शबाना। जब इस सब का नाम आने लगता है तो जो इस्लामिक आतंकवादी गिरोह है, इस्लामिक साम्राज्यवादी गिरोह है, उसको लगता है कि भेद खुल रहा है तो हम लोग उजागर हो जाएंगे, भेद खुल रहा है, हम लोग उजागर हो जाएंगे, तो चलो अब मीडिया में निकलते हैं पत्रकार का भेष धारण करके, और सभी पत्रकारों के साथ मिल करके मीठी शहद वाली बातें बोल करके, लबो लुआब उठा करके, उसको गंगा जमुनी तहजीब भाईचारे का रंग दे करके कहें, इस बात का प्रचार करें कि हिंदू मुसलमान नहीं करें, हिंदू मुसलमान करने से माहौल खराब होता है।
ये तो धमकी होता है, माहौल खराब हो जाने का धमकी बार बार दिया जाता है। हिंदू इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन मुस्लिम समझते हैं कि रूहें कांप जाएगी, रूहें कांप जाएगी। कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई हाथ नहीं रहेगा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो हम देख लेंगे। तो एक ज्योति मल्होत्रा के पीछे सारा पत्रकार समाज पड़ा हुआ है, लेकिन जो 16 जासूस पकड़े गए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। यह सबसे बड़ा षड्यंत्र होता है देश में, इसको जनता को समझने की आवश्यकता है। और आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम में कहीं पीछे नहीं हूँ। ज्योति मल्होत्रा के बारे में मैं भी बनाया था एक वीडियो, 1 साल पहले बनाया था, आज नहीं। ज्योति मल्होत्रा आज पकड़ी गई है, लेकिन उसके वीडियो बहुत दिन से चल रहे हैं। 1 साल पहले उसका वीडियो मुझे मिला था फेसबुक पर, यूट्यूब पर। फेसबुक पर मिला था कि उसमें वह कह रही थी कि पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। तो मुझे शक हुआ, तो फेसबुक पर मैं उसका प्रोफाइल ढूंढ के निकाला, तो ट्रैवल ब्लॉगर का उसका प्रोफाइल है। फिर फेसबुक के बाद मैं यूट्यूब पर उसका प्रोफाइल निकाला, तो वहाँ भी बहुत सारे वीडियो थे जिसमें पाकिस्तानी दूतावास के लोगों के साथ पार्टी का वीडियो, फिर पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी। तो उस समय मुझे शक हुआ था, और 1 साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि जो ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियां हैं, जो पाकिस्तान में जाकर के ट्रैवल ब्लॉग बनाती है, जो पाकिस्तान के लोगों से मिलती जुलती है, इस प्रकार का ब्लॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रु देश है। और शत्रु देश का हम जब बड़ाई करते हैं, बड़प्पन करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उन लोगों के प्रति ध्यान नहीं रखते जो हमारे देश में आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं। तो 1 साल पहले मेरा बनाया हुआ वीडियो है, वह भी आप लोग देख सकते हैं।